जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले नहीं बल्कि बिल्कुल उसी तरीके से गए हैं जिसकी कल्पना की जा रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दमखम पर इस समय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है वो बता रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दमखम पर 42 सीटों के ऊपर चुनाव जीत रही है। 42 सीटों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त लीड कर रही है और इन 42 का नंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1996 के बाद का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक नंबर है। और अगर मैं 42 सीटों की बात करूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां कहां पर जीत रही है थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। करनाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही है 936 वोटों से और 3 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है। त्रेगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मीर सैफुल्ला 7 राउंड हो चुके हैं, 2224 वोटों से लीड कर रहे हैं। लोलाब में कैसर जमशेद लोन 3709 वोटों से लीड कर रहे हैं, अभी 5 राउंड की काउंटिंग बाकी है। सोपुर में इरशाद रसूल कार 11,215 वोटों से लीड कर रहे हैं और अभी 8 राउंड की काउंटिंग बाकी है। रफियाबाद में जावेद अहमद डार 5,917 वोटों से लीड कर रहे हैं, 6 राउंड की काउंटिंग बाकी है। उड़ी में मोहम्मद शफी उड़ी के सुपुत्र डॉक्टर सज्जाद शफी उड़ी इस समय 9,673 वोटों से लीड कर रहे हैं, 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 4 राउंड बाकी हैं। कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। उड़ी से सज्जाद शफी संभवतः साफ तौर पे लग रहा है कि बहुत बड़ी लीड ले रहे हैं। बारामुल्ला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद हुसैन बेग 5,621 की इनकी लीड है और आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक समय पीडीपी के बड़े नेता मेंबर पार्लियामेंट रहे और सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर रहे मुजफ्फर हुसैन बेग 5वें नंबर पर हैं। मुकाबला शोएब नबी लोन और जावेद हसन बेग के बीच में है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जावेद हसन बेग का मुकाबला तौसीफ महराज रैना से भी कम वोट मुजफ्फर हुसैन बेग को। शब्बीर अहमद लोन अपनी पार्टी का से भी कम वोट मुजफ्फर हुसैन बेग को। उसके बाद आगे चढ़िए, गुलमर्ग में पीरज़ादा फारूक अहमद शाह जो पूर्व डिप्टी कमिश्नर थे वो लगभग 1,677 वोटों से लीड कर रहे हैं, 6 राउंड हो चुके हैं, 5 राउंड बाकी हैं। पट्टन में जावेद रियाज 7,813 वोटों से लीड कर रहे हैं। सोनावारी में हिलाल अकबर लोन 4,678 वोटों से लीड कर रहे हैं। गुरेज एसटी में नजीर अहमद खान ने चुनाव जीत लिया है, उन लगभग 1,132 वोटों से वो आगे थे लेकिन चुनाव जीत चुके हैं वो, पहली सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की गुरेज से। कंगन में मियां मेहर अली की सैयद जमात अली शाह पीडीपी के उनसे केवल 425 वोटों की लीड है। लेकिन बड़ी खबर आज की ये कि उमर अब्दुल्ला बडगाम गांदरबल दोनों जगहों से एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ चुनाव जीत रहे हैं। गांदरबल में 8 राउंड की काउंटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला 5,066 वोटों से आगे चल रहे हैं। हजरतबल की सीट के ऊपर सलमान सागर चुनाव जीत गए हैं। खानियार की सीट के ऊपर अली मोहम्मद सागर चुनाव जीत रहे हैं। हब्बा कदल में शमीमा फिरदौस 6 राउंड के बाद 5,482 वोटों से आगे हैं। लालचौक में 8,572 की लीड शेख एहसान अहमद की है। शाहपुरा में बड़ा उलटफेर हुआ है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा नेता सैयद अल्ताफ बुखारी मुश्ताक गुरु से 4,848 वोटों से पिछड़ रहे हैं और केवल 5 राउंड की काउंटिंग बाकी है। जडीबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के आक्रामक प्रवक्ता तनवीर सादिक 13,634 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से आगे चल रहे हैं। ईदगाह में मुबारक गुल 1,240 वोटों से आगे चल रहे हैं। बडगाम में उमर अब्दुल्ला 9,486 वोटों से आगे चल रहे हैं। सैफुद्दीन बट से खान साहिब में हकीम यासीन को बुरी तरीके से पछाड़ रहे हैं। हकीम यासीन के मुकाबले में सैफुद्दीन बट 7,204 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी हकीम यासीन इस बार चुनाव जीतना उनके लिए भी संभव नहीं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की घाटी में सुनामी आई है और इसी सुनामी का नतीजा है कि चरार शरीफ से एडवोकेट अब्दुल रहीम राथर
इस समय चुनावों में 4,838 वोटों से आगे चल रहे हैं। 9 राउंड की अभी काउंटिंग बाकी है और यहां पर हकीम मोहम्मद यासीन 2,902 वोटों से पिछड़ रहे हैं। मुकाबला अब एडवोकेट अब्दुल रहीम राठौर और गुलाम नबी लोन के बीच में है। उसके बाद आगे बढ़िए, चाडूरा से अली मोहम्मद डार लगभग 8,558 वोटों से आगे चल रहे हैं। पांपोर में हसनैन मसूदी 254 वोटों से अब आगे चल रहे हैं। राजपुरा में गुलाम मोहिद्दीन मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस समय 9,278 वोटों से आगे चल रहे हैं। जैनपुरा में एडवोकेट शौकत हुसैन गनाई 7,882 वोटों से आगे चल रहे हैं। दमहाल हाजीपुरा में सकीना इत्तू 14,336 वोटों से जीतने की या किसी और की प्रबल दावेदारी की। उसके बाद देवसर से पीरज़ादा फिरोज अहमद 842 वोटों से आगे। कोकरनाग से जफर अली खटाना, अनंतनाग वेस्ट से अब्दुल मजीद भट्ट, श्रीगुफवाड़ा ब्रिजवाड़ा से बशीर अहमद वीरी, शांगस अनंतनाग ईस्ट से रियाज अहमद खान, पहलगाम से अल्ताफ कल्लू, रामबन से अर्जुन सिंह राजू, सज्जाद शाहीन ने बड़ा उलटफेर किया। सज्जाद शाहीन ने सरप्राइज दिया है विकार रसूल को कि उन्हीं के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष 10,508 वोटों से पिछड़ रहे हैं। यानी सज्जाद शाहीन लगभग तय हो चुका है बानिहाल से कि 5 राउंड के बाद कोई बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं। सज्जाद शाहीन संभवतः बानिहाल के अगले एमएलए होंगे। खुर्शीद अहमद गुलाबगढ़ से 6,875 वोटों से एजाज अहमद से आगे चल रहे हैं। नौशेरा में 7 राउंड की काउंटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना 11,411 वोटों से पीछे चल रहे हैं। उसके बाद बुद्धल में भांजे ने बाजी लगभग मार ली है। 11,755 वोटों से आगे चल रहे हैं। 7 राउंड हो चुके हैं और अब इस लीड को तोड़ना लगभग असंभव। पुंछ हवेली से एजाज जान बहुत कंफर्टेबल है, 14,292 वोटों से आगे चल रहे हैं। मेडर में जावेद राना 10,940 वोटों से आगे चल रहे हैं। 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दमखम पर ले रही है और इन 42 और अब 43 हो गया है सीटों का नंबर, क्योंकि इसमें एक और सीट ऐड हो गई है। सज्जाद अहमद किचलू किश्तवाड़ से 7 राउंड के बाद 1,612 वोटों से आगे चल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर ने प्रचंड बहुमत दिया है। 43 सीटें, ऐतिहासिक हिस्टोरिक परफॉर्मेंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस का साल 1996 के बाद। साल 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 56 के करीब सीटें जीती थी। आज 43 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दमखम पर है। और अगर इसमें चौधरी मोहम्मद अकरम, मुजफ्फर खान जो दोनों इस समय कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं, और उसके अलावा प्यारेलाल शर्मा जो इस समय इंदरबाल से कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं, अगर उन 3 को भी आप जोड़ते हैं तो ये 46 के करीब नंबर बनता है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस बिना किसी इंडिपेंडेंट के, बिना कांग्रेस की मदद के जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। ये थंपिंग विक्ट्री, ये मेजर विक्ट्री नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और ये साल 1996 के बाद का नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया गया बहुत बड़ा मैंडेट है। इस मैंडेट में अगर कमी भी हुई तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 से 41 सीटों के ऊपर अपने दमखम पर होगी। कोई संभावना बीजेपी के साथ सरकार बनाने की नजर नहीं आ रही है। कोई संभावना यह भी नजर नहीं आ रही है कि किसी दूसरे दल की नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी। अब देखना यह होगा कि शाम तक कहां, किधर, कितनी सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है और बीजेपी कहां पर खड़ी रहती है। लेकिन फिलहाल इस समय की बड़ी ब्रेकिंग यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दमखम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती नजर आ रही है।